कभी कभी कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो खुल जाएं तो वापस बंद नहीं होते। अगर आपको ऐसी खौफनाक और राज भरी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल ज़रूर दबाएं, क्योंकि आज जो आयशा के साथ होने वाला है वो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जैसे ही इस पुरस्कार हाथ ने आयशा का हाथ पकड़ा, आयशा पूरी ताकत से चीखी, छोड़ो मुझे। लेकिन वो हाथ बर्फ की तरह ठंडा था और आहिस्ता आहिस्ता उसे अपनी तरफ खींच रहा था। आयशा ने जोर लगाया, अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। उसका दुपट्टा फट गया और वो झटके से पीछे गिर गई। वो हाथ वापस आईने के अंदर गायब हो गया। आयशा जमीन पर बैठी हाँप रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पूरा कमरा खामोश हो गया, लेकिन खामोशी भी जैसे चीख रही थी। कदमों की आवाज फिर से। अचानक वही कदमों की आवाज दोबारा आने लगी, इस बार और भी करीब। आयशा ने डरते हुए सर उठाया। राहदारी के अंधेरे कोने में कोई खड़ा था। वही लड़की, लेकिन अब असली। वही लड़की जो आईने में थी, अब हकीकत में उसके सामने खड़ी थी। सफ़ेद लिबास, लंबे बिखरे बाल और आंखें बिल्कुल खाली। वो आहिस्ता आहिस्ता आयशा की तरफ बढ़ने लगी। आयशा पीछे हटने लगी। तुम कौन हो? वो लड़की मुस्कुराई, एक अजीब सी डरावनी मुस्कुराहट। तुम मुझे नहीं पहचानती? अचानक कमरे की दीवारें बदलने लगीं, जैसे वक्त पीछे जा रहा हो। आयशा ने देखा, वही हवेली, लेकिन नई हालत में। रोशनी, लोग, आवाजें, और दरमियान में वही लड़की, लेकिन जिंदा, खुश। हैरानकुन हकीकत। वो लड़की आहिस्ता से बोली, ये मेरी कहानी है। मैं भी तुम्हारी तरह यहां आई थी। मुझे भी लगा था कुछ नहीं होगा। आयशा के हाथ कांपने लगे। अचानक इसका चेहरा बिगड़ने लगा। आंखें स्याह हो गईं, चेहरा खौफनाक बन गया। अब तुम भी नहीं जा पाओगी। वो लड़की अचानक तेजी से आयशा की तरफ बढ़ी। आयशा चीखी और दौड़ने लगी। आयशा अंधेरी राहदारियों में भाग रही थी। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो रहे थे। हवा जोर से चलने लगी। पीछे से वही आवाज, हंसी और कदमों की आवाज। आखिरकार उसे एक दरवाजा नजर आया। रोशनी आ रही थी। वो पूरी ताकत से उसकी तरफ भागी। दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली, वो फिर से उसी हवेली के अंदर खड़ी थी। वही कमरा, वही आईना। आयशा ने कांपते हुए आईने की तरफ देखा और उसकी चीख निकल गई। आयशा पीछे हट रही थी, सांसें तेज, दिल जोर से धड़क रहा था। वो लड़की अब मुकम्मल तौर पर एक खौफनाक साया बन चुकी थी। अचानक वो आयशा के बिल्कुल करीब आई और आहिस्ता से उसके कान में सरगोशी की। मैंने भी ऐसे ही लड़ाई की थी, लेकिन आखिर में आईना हमेशा जीत जाता है। अचानक कमरे में खामोशी छा गई। आयशा ने कांपते हुए आईने की तरफ देखा और उसकी सांस रुक गई। आईने के अंदर वो अकेली नहीं थी, उसके साथ वही खौफनाक लड़की खड़ी थी। दोनों की आंखें सियाह और होठों पर आहिस्ता आहिस्ता फैलती मुस्कुराहट, जैसे अब वो दोनों अगले शिकार का इंतजार कर रही हों।